देश में रहते हैं? तो बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या आप लोग हमको जानकारी देना चाहिएगा कि आप लोग किस देश में रहते हैं? कौन से देश में रहते हैं? अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं उसका जनसंख्या कितना है? कितना है? कितना? थोड़ा जोर से बोलिए। 135 करोड़ के समथिंग हम लोग जिस देश में रहते हैं उसका 135 करोड़ के जनसंख्या वाले हम लोग देश में रहते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि बेरोजगारी के कारण, जॉब ना मिलने के कारण, नौकरी ना मिलने के कारण, कर्ज में डूबे होने के कारण कितने लोग प्रतिदिन सुसाइड कर लेते हैं? 381 पीपल प्रतिदिन जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं, जॉब ना होने के कारण, कर्ज में डूबे होने के कारण, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज के कारण। लोगों के पास आज के डेट में पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ने के कारण, इस वजह से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं। 381 पीपल लोग प्रतिदिन। और अगर आप एक आंकड़ा लगाइएगा, अगर एक महीने का आंकड़ा लगाइएगा तो करीब करीब 10,000 से 12,000 से लोग जो है ना प्रतिशत सालाना मंथली एक महीने में सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं, मर जाते हैं। कोई फांसी लगाकर मर जाते हैं, कोई पानी में डूबकर मर जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं। और किस वजह से? जॉब ना मिलने की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं ना, दो चीज़ सबसे ज़्यादा, गरीबी और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। मम्मी पापा उसको तो पढ़ा लिखा तो देते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री आज के डेट में इंटर BA ग्रेजुएशन किए लोग जो है ना आपको मिल जाएंगे रोड पे चलते हुए अपना डिग्री ले लेकर के। कोई रोज़गार नहीं देती है। आप बड़ी आसान से अपने बच्चे को पढ़ाते होइएगा कि बहुत सारा पैसा खर्च करके पढ़ाते होइएगा, लेकिन बाद में चल के जब रोज़गार देने की बारी आएगी, लेने की बारी आएगी, और हम जिस सरकार के नीचे जी रहे हैं वहाँ पे जाइएगा आप रोज़गार लेने के लिए, वहाँ पे आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। आज से कुछ दिनों पहले की हम डाटा आपसे हम शेयर करना चाहते हो, जो कि आज से करीब 3 साल पहले जब हम लोग पढ़ाई के दौर से गुजर रहे थे, एजुकेशन के दौर से गुजर रहे थे, तो बहुत सारे लोग को देख रहे थे वैकेंसी पे वैकेंसी भरी जा रही थी और सब लोग वैकेंसी पे वैकेंसी भर रहे थे। हम भी भरे, वहाँ पे हम भी ग्रुप D का वैकेंसी भरे, जिसमें करीब करीब 90,000 सीट्स थी और लगभग करीब करीब 4 करोड़ लोग फॉर्म भरे थे। अब बताइए भारत सरकार कितनों को रोजगार देगी? सिर्फ 90,000 के ही ना, और सारे लोग कहाँ जाएंगे? और सारे लोग कहाँ जाएंगे जो सरकार के भरोसे हम लोग जो बैठे हुए हैं कि हमको सरकार जॉब देगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, बच्चे को हम पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन बताइए कि रोज़गार कौन देगी? हम देंगे उसको रोज़गार, हमारी इंडस्ट्री देगी रोज़गार। और हम लोग इसी मिशन को लेकर के चले हैं। आज के डेट में हम आपको जानकारी दे देते हैं, लगभग करीब करीब, और वही आंकड़ा अगर साल भर का कैलकुलेशन कीजिएगा तो करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं पूरे भारत के अंदर। और वो अपने भारत के सिर्फ नौजवान होते हैं, युवा पीढ़ी होते हैं। बहुत सारे लोग कर्ज ना मिलने की वजह से डेथ कर जाते हैं, कर्ज में डूबे होने की वजह से डेथ कर जाते हैं। क्यों डेथ कर जाते हैं पता है? बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आज के डेट में 10,000 रुपये लोगों का इनकम तो है, 10,000 रुपये इनकम तो है, 10,000 15,000 कमा तो ले रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे। अगर उसकी बेटी वगैरह का अगर शादी ब्याह करना है तो उसके पास जब शादी वगैरह का जब समय आती है तो थोड़ा बहुत पैसा होता है, सारा पैसा खर्च पे कर लेता है इस वजह से। और वही पैसा अगर 2 गुना 3 गुना हो जाता है तो उस पैसा को दे नहीं पाने की वजह से साहूकार लोग क्या करते हैं, उस पर ज़मीन जब्ती करते हैं, घर से खींच करके मारते हैं। तो लोग क्या करता है, डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इस सिस्टम को लोगों तक रिकमेंडेशन कर पाए तो इसमें एक सुविधा दी गई है जिसमें लोन की सुविधा है, जो कि बहुत सारे लोगों को अगर हम लोग 30,000 35,000 के रूप में अगर उसको दे पाएँ तो आज के डेट में जो है लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने से बच सकते हैं, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। सो इसमें लोन की भी सुविधा है। क्या आप लोग तैयार हैं इस सिस्टम को पहुंचाने के लिए पूरे भारत के अंदर? हम इवन ज़्यादा की बात नहीं करें, सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात करेंगे। 58 लाख का जनसंख्या है, जिसमें करीब करीब 1795 गाँव हैं। अगर हम लोग अगर फोकस वर्किंग कर सके तो 1795 गाँव में अपना बिजनेस को हम लोग बैठा सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? लगभग करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग, और वो कौन होते हैं पता है आपको? हमारे अड़ोसी पड़ोसी, इधर उधर के हमारे रिश्तेदार होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके रिश्तेदार में भी होंगे। बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं। आज से कुछ दिनों के पहले की हम एक घटना आपको शेयर करते हैं, जो कि आज से करीब करीब
2 महीने 3 महीने एक सुसाइड अटेम्प्ट कर गया बनारस के लोग, जो कि एक ही परिवार में 5 लोग सुसाइड अटेम्प्ट कीजिए। अगर सवेरे गया, अगर पुलिस गया वहाँ पे छापा मारने, तो 5 लोगों की डेड बॉडी मिली उसके घर पे। और किस वजह से जहाँ सुसाइड अटेम्प्ट कर गए, पापा बेटी ने क्या बोला कि पापा आप क्या करो, बेटी अपने पापा से पैसा मांगी कि पिताजी हमको 10,000 रुपया चाहिए पढ़ाई के लिए। पिताजी के पास कोई अवस्थाएँ नहीं थी, अब वो कहाँ से लाते, अवस्थाएँ नहीं तो कहाँ से दे पाते। तो हुआ क्या कि बेटी ने कहा कि पापा आप मुझे नींद का दवा खिला दो, उसके बाद मेरा गला दबा देना, और उसके बाद आप क्या करना कि आप फांसी लगा लेना। और एक ही परिवार के 5 लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर गए फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। अगर हम लोग इस सिस्टम को रिकमेंडेशन कर पाए, मान लेते हैं कि गार्जियन पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आप तो बच्चे तो नहीं हैं, छोटा एज में 10 साल 15 साल 20 साल के एज में भी आप सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं वहाँ से। तो क्या आप लोग पहुँचाने के लिए तैयार हैं? हम लोग अब सेकेंड फैक्ट की बात करेंगे, जो कि द हिंदू का रिपोर्ट हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम लोग जिस देश में रहते हैं, लगभग करीब उस देश की जनसंख्या है 135 करोड़ की आबादी वाले देश में हम लोग रह रहे हैं। क्या आपको पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज के डेट में कितना पैसा कमा रहे हैं? पता है? हम आपको आज जानकारी देते हैं। 20% लोग आज के डेट में लगभग करीब 1,000 रुपया से लेकर के 33,000 रुपये का सालाना कमाते हैं। अगर उसको आप महीने में कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3,000 रुपया से नीचे कमाते हैं एक महीना में। फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि आज के दिन में बताइए, महंगाई के ज़माने में 200 रुपये हम लोग खाने वाला तेल खा रहे हैं, और पेट्रोल का कीमत बढ़ गया हुआ है 177 से लेकर के 135 140 के समथिंग, 110 107 पे घट करके आई है। कहाँ से लोग मेंटेनेंस करेगा? बच्चा का पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब कुछ उसको देखना पड़ता है, उसमें कहाँ से लोग मेंटेनेंस करेगा? आज के डेट में 20% लोग करीब आज के डेट में 3,000 रुपया से नीचे कमाते हैं। कभी सुने करते थे, हम भी जब पढ़े थे तो सुनते थे लोगों के मुंह से कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमको जब सुने थे तो हमको बहुत अच्छा लगा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती। जब डाटा की बात हम किए, जब हम देखें डाटा को खंगाल कर, तो यही हमको लगा कि हमारे देश की धरती कितना सोना उगल रही है। सो आज हमारा देश डंट करने के अवस्था में आ चुका है। आज हमारा देश नतमस्तक होने की अवस्था में आ चुका है। हम लोग जिस मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं, उस मुजफ्फरपुर में आज करीब हम आपको एक दिन का डाटा हम आपसे शेयर कर दें, 10,000 से ज़्यादा लोग जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं। ये डाटा आपको हम सिर्फ ये बताए हैं जो हॉस्पिटल्स देते हैं। और अगर आप घर वगैरह का देख करिएगा, जो चोरी छुपे से जला देता है, उसका हम डाटा की बात नहीं कर रहे हैं। लगभग करीब 10,000 से ज़्यादा लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्ज में डूबे होने के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण, कर्ज ना मिलने के कारण। कर्ज वगैरह में बेटी वगैरह का शादी ब्याह तो कर लेते हैं। अगर हम लोग को एक सुविधा इसमें ये भी दी गई है कि कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अगर कोई यहाँ पे अगर हमारा कस्टमर बनता है, तो बेटी बहन का जब शादी करेगा तो उसको सारी सुविधा यहाँ से अवेलेबल करवा पाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग को वो सुविधा अगर अवेलेबल करवा पाए, तो सुसाइड अटेम्प्ट कभी करेंगे? कभी भी कर पाएंगे? मान लेते हैं कि आपके पास ऐसी सुविधाएं हैं और आप अगर किसी को टच नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास ऐसा सुविधा है कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी बच्ची का शादी हम लोग करवाएंगे, टेंशन मत ले दो, तो क्या कोई भी परिवार सुसाइड अटेम्प्ट करेगा? उसको एक आशा की किरण नजर आ जाएगी कि यहाँ से हमारी जिंदगियाँ बदल सकती है। तो हम लोग वो आशा लेकर के जाएंगे। अगर आप किसी को टच नहीं करते हैं, भविष्य में चल करके उसको सुसाइड अटेम्प्ट कर जाता है, मर जाता है, तो उसमें जिम्मेदार वो नहीं होगा, उसका गार्जियन जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदार आप होइएगा कि आपके पास वो सुविधा होने के बावजूद आप उसको दे नहीं पाए। जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग होइएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जितने भी लोग हो, उस लोग को ये मत सोचिएगा कि वो करेगा कि नहीं करेगा, आपका काम है आवाज़ लगाना। हम लोग किसी को हाथ पकड़ करके ले नहीं जा सकते, सिर्फ बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा दिन है, ऐसा ऐसा रात है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी बेटी का शादी हम करवाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो लगभग करीब 20% और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वारंटाइन में हम लोग आते हैं, लगभग 20% लोग और लगभग करीब 40% लोग करीब महीने का 5,000 रुपये से नीचे कमाते हैं। अब बताइए, ऑफिसों में से ऐसे लोग होंगे जो 5,000 7,000 रुपये कमा रहे होंगे कि नहीं कमा रहे होंगे?
बहुत सारे लोग हम लोग देखे हैं दिल्ली भी गए हुए हैं। हमारे पास एक ऐसा अनुभव भी रहा, बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस हमको काफ़ी ज़्यादा डेंट कर गई थी। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं आई थी, हम कोई ईश्वर का अवतार नहीं है, हमारे साथ भी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और उस वजह से हमको दिल्ली जाना पड़ा था। हम वहाँ पे गए तो हमको एक अनुभव मिला कि लोग पैसा कैसे कमाता है। बहुत सारे लोगों को देखते होइएगा, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे खूब चमकदार होकर के आते हैं। बहुत सारे लोग का एकदम चेहरा आप देखते होइएगा, बहुत सारे लोग एकदम साफ सुथरा छवि बना करके आते हैं, नया नया ड्रेस पहन करके आते हैं, देखते होइएगा। और लोग क्या सोचते हैं पता है, हमारा बच्चा हमें लग रहा है कि एसी में बैठ रहा होगा और क्या कहते हैं उसको, और गद्दी उठा रहा होगा, गद्दी पे सो रहा होगा। सबको ऐसा लगता है जब नया नया चेहरा लेकर के आता है और नया नया शर्ट पैंट जींस वगैरह झाड़ करके आता है, सब लोगों को लगता है। लेकिन वहाँ पर जो ऐसी की तैसी करवाई जाती है ना, वो कोई नहीं करवाता। आप उसका हाथ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा क्या करके आया वहाँ पे। पैसा ऐसे नहीं आता है भाई मेरे, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है वहाँ पे। 12-12 घंटा काम करने पड़ते हैं 10,000 रुपया कमाने के लिए। आज के डेट में अगर 10,000 रुपया आपको दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा कि ले जाइएगा और रामनगर चौक पे चाहे कोई भी चौक पे जाइएगा, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। आपका 1 महीने का कमाई 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। फाइनेंशियल क्राइसिस इतना मैक्सिमम लेवल पे। सो अगर आप 20% और आगे बढ़िएगा तो हम और आपको डाटा देते हैं, लगभग करीब 60% जनता आज के डेट में 8,000 रुपया से नीचे कमाते हैं। कभी सुनते होइएगा आप भी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं, सब लोग सुने होइएगा, हम भी सुने हैं, सब लोग अछूते नहीं रहे हैं इससे। लेकिन आज के डेट में बताइए, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आज भी 60% जनता, 60 करोड़ ऐसी जनता है जो आज के डेट में 5,000-7,000 रुपये से नीचे कमाते हैं। ये है हमारा भारत महान, हमारा देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज के डेट में अगर पता कीजिएगा ना डाटा की बात, तो सबसे ज़्यादा IAS IPS जो है हमारे बिहार से निकलते हैं। बहुत सारे लोग, अगर किसी से भी मिल लीजिएगा ना, आपको आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो टैलेंटेड ना हो। अगर उसके सामने बैठिएगा तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, टैलेंट भरा हुआ है उसके अंदर। लेकिन आज के डेट में कोई चाहिए उसको, कोई गुरु चाहिए जो उसको बता सके कि भाई यहाँ पर मेहनत करो तो तुमको सफलता मिलेगी। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे ही बउआ रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, ऐसे ही लोग बउआ रहे हैं। तो हमारे पास एक सुविधा इसमें ये भी है कि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार अवस्था में हैं, लोगों को आज के डेट में रोजगार नहीं मिल रही है। अगर ये सुविधा अगर हम लोग ले करके जाएँ तो हम लोग उसको एक स्वच्छ रोजगार दे सकते हैं। उसका दरवाज़ा नॉक करके कह सकते हैं कि भाई टेंशन मत ले तू, हम देंगे तुमको रोजगार, हम यहाँ से पैसा कमाने का एक सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग देंगे। बहुत सारे लोग आज के डेट में मिल जाएंगे आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को पता होता है आज के डेट में, उसको पता है कि हम आज खाएंगे, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे उसको पता है, लेकिन कल क्या खाएंगे उसको ये भी पता नहीं है कि हमारे पास होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस इतना मैक्सिमम लेवल है। 20% और आप आगे बढ़िएगा तो लगभग करीब 80% जनता 13,000 रुपये से नीचे कमाता है। 80% जनता, लगभग करीब 100 करोड़ लोग, और ये हमारे भारत के हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में भी सब लोग मिल जाएंगे 8,000, 10,000, 5,000, 7,000 कमाने वाले। 80% जनता, सिर्फ 20% ही जनता ऐसी है जो रिजर्व क्वांटाइल में आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपके घर में आपको लगता है कि राजा महाराजा का जो पहले ज़माना में हुआ करता था, जो कि राजा महाराजा संदूक रखते थे, संदूक वगैरह होती थी। आप लोगों को कितने लोग ऐसे हैं जिसको लगता है कि हमारे घर में ऐसा संदूक है कि उसमें पैसा भरा हुआ है, निकालेंगे और खर्च कर लेंगे? कोई ऐसे लोग हैं जिसके घर में संदूक है? अगर मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपके घर में आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, चाहे कोई अगर बीमार पड़ जाए, तो आपके पास कोई ऐसा संदूक है जहाँ से आप पैसा निकाल करके उसको लगा लीजिएगा? आज के डेट में हॉस्पिटल्स में अगर आप जाइएगा ना तो लगभग एक जिंदगियां बचाने का डॉक्टर मांग रहा है 10 लाख रुपया। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपका परिवार तो ऐसे ही मर जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा आपके परिवार को। आज से हम कुछ दिन पहले खबर पढ़े थे कि 5 रुपये नहीं होने की वजह से, पर्चा नहीं कटने की वजह से एक परिवार की डेथ हो गई। हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर हाथ लगाने से मना कर दिया, पैसे नहीं होने की वजह से। अब बताइए जिम्मेदार कौन है? पैसा नहीं होने की वजह से उसकी जान चली गई या डॉक्टर साथ नहीं लगा इस वजह से जान चली गई? कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार किसको आप मानते हैं?
इसमें जिम्मेदार ना डॉक्टर है ना ही वो है अपना वो स्किल्स का पैसा ले रहा, जिम्मेदार आप हैं कि आप नहीं वो बना रहे हैं। सब लोगों को आज के डेट में सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की ज़रूरत है। सब लोगों को चाहिए आज के डेट में 10,000 रुपये कमा रहा है, उसके अलावा भी प्लान ए के अलावा भी प्लान बी पे काम करने की जरूरत है कि 10,000 रुपये मास वो अर्निंग कर पाए। अगर आप मान लेते हैं कि 10,000 रुपये अर्निंग कर पाएँ और 10,000 रुपये में अपने लाइफ को मेंटेनेंस कर पाएँ, तो 10,000 रुपये अगर आप सेव कर पाइएगा तो साल का तो 1,20,000 रुपये सेव कर पाइएगा। सब लोगों को आज के डेट में सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की जरूरत है दोस्तों। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सब लोग डेथ हो जाते हैं, आज डेथ का शिकार बनता जा रहा है। हमारा देश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। आपको चकाचौंध नज़र आ रहा है, आपको पार्टियां नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं। बाहर हंस रहे हैं लेकिन घर में जा कर के वो जो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि हमारी स्थितियाँ क्या है। सो अगर हम लोग सबको स्वच्छ रोजगार दे पाएँ तो सब लोगों के आंख से आंसू हम लोग पोंछ सकते हैं, जिसके पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आज हंसता खेलता चेहरा नज़र आता होगा, लेकिन अगर आपको उसको बैठा कर पूछिएगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी स्थितियाँ क्या हैं। बैठा करके पूछिए, आपको पता लगेगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है? पानी है।